जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में आज हम देखेंगे हिंदी निबंध। और हिंदी निबंध के आज का शीर्षक है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक भारत के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और इनकी यह रचना और अन्य रचनाएं भी, जो इनके नाटक भी हैं और अन्य रचनाएं निबंध जो हैं वह भी प्रासंगिक रही हैं और सटीक रही हैं, आधुनिकता से जुड़ी रही हैं। तो आइए इसका वाचन करते हैं। वाचन स्वर अवनीश का है। आइए पढ़ते हैं कहानी। यह इंटर के सिलेबस में भी था, हाई स्कूल मतलब इंटरमीडिएट के सिलेबस, यूपी बोर्ड। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि इनकी रचनाएं आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलती हैं और उच्च शिक्षण संस्थानों के सिलेबस में भी। तो प्रासंगिक है। मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्होंने जो मुकाम हासिल किया वह वाकई बहुत ही गौरवान्वित करने वाली है देश को, और आश्चर्य भी करती है कि इतने कम उम्र में इतने बड़े नाम, इतनी बड़ी चीज़ें कैसे कर दिए। तो आइए देखते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस के ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा था प्रकट हो गया, और इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो, वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी काल में अबुल फजल को, बिरबल को, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। इनके जो निबंध और कहानियाँ, नाटक है, पढ़ेंगे तो आपको आम बोलचाल की भाषा में बिल्कुल ही हिंदी में होगा। कई लोगों की रचनाएं ऐतिहासिक होती है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कुछ कम समझ में आता है। जैसे शंकर प्रसाद जी की रचना भी काफ़ी ऐतिहासिक रहती है। आगे देखते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि इसमें फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का आदि, थर्ड क्लास का आदि गाड़ी बहुत अच्छे अच्छे और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं। अच्छे अच्छे डिब्बे लगे हैं। बिना इंजन सब नहीं चल सकती। जैसे कि खाना वाना बहुत अच्छा बना दिए, नमक नहीं है तो नहीं जमेगा, इसी प्रकार से अच्छे अच्छे डिब्बे लगे हैं, लेकिन इंजन अच्छा नहीं है, मतलब इंजन ही नहीं है तो कैसे खींचेगा। इसी प्रकार से बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों की कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे बस इतना कह दीजिए कि का चुप साध रही बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम। आज के समय में राजे महाराजे का अस्तित्व तो खत्म हो गया, तो यही है राजे महाराजे कौन है, उनका प्रतिनिधि करने वाले हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, यानी कि एमपी, एमएलए, और जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यपाल और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वही सब है ना राजे महाराजे, प्रशासनिक अधिकारी देश के। तो उन्हीं से कह सकते हैं। तो कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस मतलब कि जो धनवान है, या फिर हाकिम मतलब कि जो आपके साधु संत महात्मा और पैगंबर, ये सब हैं। पैगंबर मतलब वही सब। राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, खान पान, झूठे गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को तो कुछ तो सरकारी काम ने घेरे रहता है, और कुछ बाल घुड़दौड़ है, तो कुछ थिएटर है। तो वहीं आज रिलेट कीजिए आज के समय में वही पिक्चर देखना, मूवी देखना, इधर घूमना, इधर बतियाना। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरह कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस यही मसल रह गई। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा, जौक सौक। बीच वाला बोला, गम सम सब। जो सबसे नीचे था तीसरा, वह पुकारा, गए हम। सो हिंदुस्तानी की प्रजा की दशा यही है। तीसरा मेढक जो बोला, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान की प्रतिदिन, केवल प्रतिदिन नहीं बल्कि प्रति क्षण उन्नति हो सकती है।
पर इन्हीं लोगों के निकम्मेपन ने घेर रखा है, इन्हीं लोगों को। बोद्धारो मत्स्यग्रस्था प्रभवा समर दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। मतलब एक जो मछली होती है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उस समय जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा, ग्रह, उपग्रह आदि वेद कर उनकी गति लिखी है, उनकी स्पीड लिखी है, उनका समय काल लिखा है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विदेश में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को वेद करने में ठीक वही गति आती है। मतलब जो वे सैकड़ों हजारों वर्ष पहले बता दिए थे, ग्रहों, नक्षत्रों, उपग्रहों, तारों की गति जो बता दिए थे, उनकी स्थिति जो बता दिए थे, वह आज जो विदेश में जो दूरबीन बनी है लाखों रुपए की, लाखों करोड़ों रुपए की, उनसे वही गति आती है। तो समझना चाहिए ना कि कितने बुद्धिमान थे पहले के लोग। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें हैं। अंग्रेजी की विद्या है, हिंदी की विद्या है, मातृभाषा की विद्या है, लाखों पुस्तकें हैं, हजारों यंत्र हैं। यह आज़ादी से पहले की रचना है और उस समय कर रहे हैं, और 100 साल, लगभग 100-150 साल बाद भी आज यह रचना प्रासंगिक है। कि आज तो मोबाइल डिजिटल का ज़माना हो चुका है। तो जब लाखों पुस्तकें, हजारों पुस्तकें, हजारों यंत्र हैं, जब हम लोग नीरी चुंगी की कतार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, जब इतने सब कुछ है, तो इस समय ऐसा है कि उन्नति की मानव घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खो देते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए, दौड़ते हुए देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय, लाख उपाय करने पर भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्र ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। भला इस विषय पर मैं क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन तपः स्वतेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत सह आत्मदहा आत्महा। इसका अर्थ क्या हुआ। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और उस पर मेरी अनुकूलता, मया अनुकूलम तपः स्वतेरितम पुमान पवाब्धि न तरेत आत्महा। इतना पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग इस समय उन्नति न करें तो हमें हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही समझना चाहिए। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से अपने प्यारे, प्राण प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसकी लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी ना, तो उसको क्या कहा जाएगा। मतलब कि यदि अवसर भी मिला, सब कुछ मिला किसी पत्नी को उसके परदेश से आए पति से मिलने के लिए, एकांत भी मिला, तब भी वह लाज के मारे यदि न उस अपने पति को देखे और न बोले, तो क्या कहा जाएगा इसको, अभाग्य। इसी प्रकार से हिंदुस्तान की दशा है। मौका मिलने पर भी नहीं चौका मार रहे हैं। और तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेढक हैं, काठ के उल्लू हैं, पिंजड़े के गंगाराम रह गए, तो फिर हमारी कमबख्ती पर फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दूर की सोचती है, सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ ही यह भी सोचते हैं कि ऐसा कौन नई कल या मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से
दूनी फसल, दूनी अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर तक कोचवान हुक्का पिएगा या फिर गप करेगा, और गप जो करेगा वह भी निकम्मी करेगा। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छाटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक भी समय, एक भी क्षण व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों का ही चारों ओर जय जयकार बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है, यह आज भी बात सत्य है। यह 150 साल पहले जो कहा गया वह भी सत्य है। अमीरों और मुसाहिबी दल्लालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना है, किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। आज भी सही बात है। किसी ने बहुत ठीक कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं। मतलब कि जो जनसंख्या रिपोर्ट है आज भी सत्य है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और रुपया दिन दिन कम होता जा रहा है। यह भी है, महंगाई बढ़ती जा रही है तो रुपये की कीमत कम होती जा रही है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़ेगा। भाइयों, राजाओं महाराजाओं का मुँह मत देखो। मतलब आज के राजा महाराजा कौन है? ये आपके सांसद, विधायक, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, यही सब। सांसद विधायक आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनके जिम्मे नहीं रहना है। ऐसा उपाय, हाँ, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़ेगा। हाँ, इस उपाय में भी मत रहो कि हम अपना हाथ दिखा दें और हाई जंतर मंतर पहन ले, हाई अंगूठी पहन ले, जिससे कि हमारा भाग्य ठीक हो जाए। तुम आप ही कमर कसो, अपने आप कमर कसो, आलस को छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, होश, मूर्ख, भोदे, डरपोक पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में। मतलब कि चलो, लगातार चलो, शिक्षा ज्ञान प्राप्त करो और उन्नति करने के रास्ते पे बढ़ो। जो पीछे पड़े तो एक बार मतलब यह समय निकल गया, पीछे पड़ गए तो फिर बहुत मुश्किल है आगे आना। तो फिर कहीं ठिकाना नहीं, फिर कब कब राम जनकपुर अइहा। अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे, मर्त लोक में जाओगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्दवेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। शब्दवेदी बाण, शब्दों का बाण। एक दिन समय नियत हुआ और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन करे तब वह ताबे पर बाण मारे। चंद कभी भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े। जीन चूके चहुआज, इक्के मारे इक्के सर। इसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में उन्नति हो, घर के काम में उन्नति हो, बाहर के काम में उन्नति हो, रोजगार में उन्नति हो, शिष्टाचार में उन्नति हो, चाल चलन में उन्नति हो, शरीर में उन्नति हो, शरीर के बल में उन्नति हो, समाज में उन्नति हो, युवा में उन्नति हो, वृद्ध में, बूढ़े में उन्नति हो, स्त्री में उन्नति हो, पुरुष में उन्नति हो, अमीर में उन्नति हो, गरीब में उन्नति हो, भारतवर्ष की सब आस्था में उन्नति हो, सब जाति में उन्नति हो, सब देश में उन्नति हो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पंथ के काटक है, इस पथ के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या फिर भ्रष्ट कहें। मतलब क्रिस्तान मतलब कि आपको अच्छा कहे या फिर भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत्य मान कृत्वा तो पृष्ठता स्वकार्य साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। मतलब जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हों, अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा, सब पीछे पीछे आएंगे। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में तो कोई सुख की आड़ में छिपे हैं।
उन चोरों को वहाँ से पकड़ पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़ के क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे, व्यभिचार मतलब कि बुरा व्यवहार करने आए तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे, जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे। उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ के काटा हों उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, होट किस बर्ड का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है उसको मैं कहता हूँ, सुनो। कौन कह रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मेरे प्रिय लेखक। प्रिय लेखकों में से एक, कोई एक नहीं होता, प्रिय लेखकों में से एक होता है, कोई बेस्ट नहीं होता, बेस्ट लोगों में से कोई एक होता है, ऐसे ऐसे कहा जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जो बेस्ट प्रधानमंत्रियों थे उनमें से एक थे, मतलब कई लोग बेस्ट हैं उनमें से एक वह भी है, ऐसा है। सब शून्यों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजी की धर्म राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनके दिन दिन कैसी उन्नति हुई उनको जाने दो। अपने यहाँ ही देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया के मेला का यही स्थान क्यों चुना गया? ददरी के बलिया के मेला की बात की जा रही है। बलिया के ददरी मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैधक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया के मेला का यही स्थान क्यों चुना गया है? जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते हैं, 10-10, 5-5 कोस से लोग एक एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलते हैं, मतलब कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से एक दूसरे का दुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गाँव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने क्यों जाते हैं? मतलब जो आप करते हैं उसको जानते हुए कीजिए तो फिर आपको ठीक लगेगा। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिससे कि तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाएगी, और दिवाली जलाने से फिर कीट पतंगे और साफ सफाई हो जाएगी, मर जाएंगे, वातावरण थोड़ा शुद्ध हो जाएगा। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। हाँ, तो यह होलिका दहन वाली बात हो गई, और दिवाली वाली बात हो गई दिए से भी। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ, सब व्रत आदि में कोई ना कोई उसके पीछे कारण है, कोई ना कोई हकीमत है, हिकमत है। उन लोगों ने धर्मनीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है, ठीक है, धर्मनीति और समाज नीति को। खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मानने लिखे थे इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा। उस समय के हिसाब से क्यों लिखा गया था, क्यों यह किया जाए, उस समय के हिसाब से मतलब नहीं समझा और अंधविश्वास में चले गए। इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। यह सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं, और इसे बदलना भी चाहिए। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्होंने महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिया। जैसे कोई भी हो, महावीर जैन, मतलब कि जैन धर्म हो, या फिर बौद्ध धर्म हो, या फिर आपके दलित समाज के नेता अम्बेडकर जी हों, तो उनको पूजते हैं लोग, उन पे मालार्पण करते हैं, उनके लिए पूजा पाठ ये सब करते हैं। लेकिन उनके जो मुख्य संदेश हैं, जो कहना चाहते थे, जिस प्रकार से जो चीज़ें बताना चाहते थे, उसको छोड़ दिए हैं और अंध रूप से केवल उनका मूर्ति पूजन करते हैं। इस प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके मूल तत्वों को समझना चाहिए। हम तो धर दिए बस, सभी तिथि व्रत हो गए और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात, मतलब ढेकानी बात, फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें देश और काल के अनुसार उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए जो अच्छा लगे। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है किंतु धर्म शास्त्रों में उनका विधान है, उनको मत चलाइए।
जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि आदि। लड़कों की छोटेपन में ही शादी करके उनका बल, धीरज, आयुष सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं, शत्रु नहीं है। वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी के फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे कि आजकल पढ़ाई जाती है, जैसे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपने देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें। लड़कों को सहज में शिक्षा दें। भक्ति मतलब कि भक्ति नहीं, कंधे से कंधा मिला के चले और सम्मान दे। पति पत्नी को सम्मान दे, पत्नी पति को सम्मान दे। इस प्रकार से एक दूसरे की इज्जत करें। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इस झगड़ों का नहीं है। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बस कर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। हिंदू भी मुसलमानों से ऐसा व्यवहार करें। ऐसी बात जो हिंदुओं को जी दुखाने वाली हो ना करे। घर में आग लगे सब जेठानी देवरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं को नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनकी जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, बिलाए जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी है। बहुत से अंधविश्वास टोटके रहते हैं कि इस दिन नहीं जाना चाहिए, इस दिन विदेश नहीं जाना चाहिए, समुद्र में नहीं जाना चाहिए, सोमवार को ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, शनिवार रविवार को बाल नाखून नहीं काटना चाहिए। ये सब रहता है। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारो ये दिन गए, अब आलस हर धर्मी यह सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ है, तुम भी दौड़ो। एक एक दो दो, एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। मीर हसन और इंदर सभा ये क्या होता है? आप में से किसी को पता है तो ये लाइन वाला बताइएगा। मीर हसन और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत कीजिए। तो मीर हसन और इंदर सभा क्या है? होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी, चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाए। होश संभाला नहीं कि पढ़ी फारसी, पढ़े चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाए। शौक तिलपी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता का सब याद कभी। शौक तिलपी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता सबका याद कभी। भला सोचे कि इस हालत में बड़े होने पर लड़के क्यों ना बिगड़े। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने मत दीजिए। अच्छा वो सब है अंड बंड किताबें, मतलब कि वहीं लैला मजनू ने कहा लैला, यही सब होगा। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर लड़कों क्यों ना बिगड़े। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने मत दीजिए। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दे। पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, विदेश भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत सिखाओ। 100 मोहल्लों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। 100 मोहल्लों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। माँ भाइयों हिंदुओं, भाइयों हिंदुओं, तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो। आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति का हो, किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। मतलब हिंदुस्तान की बात की जा रही है, क्योंकि उस समय देखिए, उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से लिखा गया था, आज़ादी के पहले का। तो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदू का प्रयोग कर रहे हैं वह हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मदरसा, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारे रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है।
जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की वह बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो। बाल जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है लालटेन में। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंस कर जवाब दिया, घर की तो मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम के वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो निज से जागो। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो यह कहानी, यह निबंध ये अब समाप्त हुई। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। 19वीं सदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, आज़ादी से पहले लगभग 150 साल पहले कि इनकी यह रचना है। और उस समय की रचना से यह मान सकते हैं कि किस प्रकार से आज भी प्रासंगिक है। आज भी हमें यह अपने दिल में उतारने वाली बात है कि हमें सरकारों के जो पेंशन हो गया या फिर नौकरी हो गया या फिर उनके ऊपर हमें निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे खड़ा होने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको यह निबंध कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा आपकी कैसा लगा, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट निबंध में, नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट हिंदी साहित्य की रचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।